श्री बद्री नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा और आनंद के सागर में हम सब मस्ती में मस्त होकर के घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। संसार की कोई परवाह नहीं, संसार की कोई चिंता नहीं। क्योंकि हम सब ने अपने आप को संसार बनाने वाले के हवाले कर दिया। अपना लो इन्हें या संभालो इन्हें, बिसरा लो इन्हें, ठुकरा लो इन्हें, यहां तक अर्पण कर दिया। ठुकराएंगे तो भी हम प्रभु के हैं, बिसराएंगे तो भी हम प्रभु के हैं, अपनाएंगे तो भी हम प्रभु के हैं, और संभालेंगे तो भी हम प्रभु के हैं। जब जीवन ही अर्पण कर दिया, और जीवन अर्पण करने में कितने वर्ष लगे, कितने साल लगे। और हम जो कथा कर रहे हैं उस सती को तो अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करने में 107 जन्म लग गए, और हमारे को आपको अर्पण करने में 66 साल लग गए। 65, 64, जब तक 60 नहीं हुए, 64, 60 मैंने मूर्ख, 65, 65 मैंने 60 मैंने मूर्ख, 63, 60 मैंने मूर्ख, 61, 60 मैंने मूर्ख, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, फिर 69, 70 मैंने होता है उनके स्तर में चला जाना। 51 में तो बन की तरफ जाना था, लेकिन बन तो नहीं गए। भगवान के बनते बनते संसार के बन गए। 51 जाना था बन को, लेकिन हुआ क्या? घर छोड़ जंगल गए, वन में लग गई आग, और फूटे हमारे भाग। संसार के दुखों को देखा, कष्टों को देखा, स्वार्थों को देखा, संसार के व्यवहार को देखा, तो मन हुआ कि बन को चले, बन को। लेकिन बन तो नहीं गए, और उल्टा संसार के ही बन गए। लोगों ने समझाया, बेटे की शादी तो करके जाओ, बेटे को तो कुछ बना के जाओ, बन जा रहे हो, बेटे को तो कुछ बना के जाओ, बेटी को तो कुछ बना के जाओ, बहू को तो कुछ बना के जाओ, बहू को माँ बना के जाओ, तुम दादी बन के जाओ, बन जाओ, पर कुछ बन के तो जाओ। शास्त्रों ने कहा था बन जाओ, 51 जंगल जाओ, लेकिन दुनिया वालों ने समझाया ये बन नहीं है, ये बन ये है कि तुम कुछ बनो, दादी बनो, नानी बनो, सास बनो, समधन बनो, समधी बनो, दामाद बनो,
ससुर बनो। शास्त्रों ने कुछ और समझाया था और दुनिया ने कुछ और समझाया। जीवन गृहस्थी में लगाया, बचपन से मित्र बनाए, संबंधी बनाए, दोस्त बनाए, अकेले में डर लगता है। कमरा बंद करके नहीं सो सकता, कमरे खोल के सोना है, खिड़कियां खोल के सोना है। भय बैठा हुआ है मन में, प्राण निकल जाएंगे। थोड़ी सी सांस उखड़ती है, दिल कांप जाता है। बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। अरे तेरा क्या होगा उसके बारे में सोच, अपने बारे में सोचा ही नहीं। और जाना था बन को, पर बन गया दुनिया का बन गया, और दुनिया का ऐसा बना। और बन बन के हुआ क्या कि दामाद भी बना, ससुर भी बना, समधी भी बना, दादा भी बना, पोता भी बना, पिता भी बना। लेकिन सब कुछ बना तो शास्त्रों ने कहा बन के हुआ क्या। 60 साल की उम्र हो गई, 60। और 60 के बाद में बोले 60 सो पाठा। 60 का हो गया, अब तो पढ़ा लिखा हो गया, विद्वान हो गया, समझदार हो गया, ज्ञान आ गया होगा। 60 सो पाठा। उन्होंने कहा ना ना, ये तो 61 हो गया। 61, ये मूर्ख हो गया। 60 मैंने मूर्ख। भगवान के भजन में ध्यान गया नहीं। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगा कर हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपना छोड़ दिया, भगवान का भजन छोड़ दिया, पुत्रों के पौत्रों के गंदे कपड़ों को बदलने में लगा। शास्त्रों ने कहा अरे तू 60 है, मूर्ख है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अरे अब तो चेत जा। स्तर मैंने होता है, उनके लेवल में चला जा, उनके लेवल में, उनके किनके, परमात्मा के लेवल में चला जा। 69 और फिर 70, फिर उनके स्तर में चला जा, उनकी बराबरी में चला जा, उनके ढंग में हो जा। और फिर तो सीधा हो जा 71, बस 72। फिर तो तरने की बारी आ गई 71। अरे भैया अब तो तैरना सीख। अपनी नौका को भगवान के हवाले कर दे। यह जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। यह जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। 70, अब तो तरना सीख। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 69, 69, फिर 80 साल का हो गया। मांगे दूध ना मिले लस्सी,
बुढ़ापा आ गया, 80 वर्ष का हो गया, घर वालों के पास में रहते रहते जीवन का दशा ये हो गई कि पोते भी पास में बैठते नहीं हैं, दोहते भी पास में बैठते नहीं हैं, नाती भी पास में बैठते नहीं हैं, पत्नी भी पास में बैठती नहीं है, बहू भी पास में बैठती नहीं है, बेटा भी पास में बैठता नहीं है, अकेला बैठा है। और कहाँ बैठा है? थ्री BHK का रूम था। एक बहू बेटे ने ले लिया, एक जवान बिटिया ने ले लिया, एक जवान बेटे ने ले लिया। बुढ़े के लिए क्या है? बोले हॉल के अंदर अपना बेड लगा लो, सामने दरवाजा है, उसकी तरफ देखते रहो, चौकीदारी करते रहो। डिमांड कुछ करना नहीं, मांग कुछ करना नहीं, इच्छा कुछ प्रकट करना नहीं। लेकिन मुसीबत यह है क्योंकि जो जो बुढ़ापा आता है त्यों तो बचपना भी आ जाता है। तृष्णा तू ना गई मेरे मन से, मन की तृष्णाएं जागती हैं, पुरानी पुरानी बातें याद आती है। मक्के के दाने खाया करते थे, पान को चबा चबा के खाते थे। अमरावती महाराष्ट्र में हमारी एक मिलने वाली बूढ़ी माता जी थी, पान खाने की आदत। दांत नहीं थे, लेकिन वो पान को कूट के हमाम दस्ते में, हमाम दस्ता बोलते हैं, हमाम दस्ता बोलते हैं, चट्टू मूंगली बोलते हैं, लोहे की होती है, लोहे का कूटने वाला लोहे का बर्तन, सरोते के साथ में पान को सुपारी को रगड़ रगड़ के पीस करके और पान को उसमें दबा करके कूट करके और उसका चूरा बना करके बुढ़िया मुंह में रख के जाती थी। नाम था रेणुका देवी जायसवाल। श्री जगलाल जी की धर्मपत्नी, उम्र 85 साल। लेकिन जब तक पान नहीं खाती थी चैन नहीं आता था। यदि तुम उन 71 में नहीं तरे, 72 में नहीं तरे, 70 में नहीं तरे, तो 80 आते आते हालत ये हो जाएगी। इच्छाएं तो बहुत बढ़ेंगी, मन तो बहुत करेगा, लेकिन संसार के लोग कहेंगे बुढ़े को चैन नहीं है। बच्चे को दूध पिलाएं कि बुढ़े को दूध पिलाएं। बुढ़ा रात को गलती से बोलता है आधा गिलास दूध दे देना, तो बहू अपनी बहू को इशारा करती है कि कच्चे दूध में थोड़ा पानी मिला के देना, कच्चे दूध में पानी मिला के देना। बहू कुछ पूछती नहीं है, बहू कुछ पूछती नहीं है, लेकिन जो बहू की सास है वो जानती है इस बुढ़े को कच्ची लस्सी पिलाएंगे, इसकी छाती में कफ होगा और कफ जमेगा तो ये जल्दी मरेगा। मरेगा नहीं तो कफ होगा तो खांसी करेगा, खांसी करेगा तो रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो चौकीदारी होगी। यदि कहीं घर के आसपास चौकीदार घूमता होगा तो इसकी खांसी से कम चोर तो भाग ही जाएगा। उसको पता है घर का आदमी चौकीदार जाग रहा है। हालत दरवाजे में बैठे कुत्ते जैसी हो गई। बिना पैसे का नौकर, बिना पैसे का चौकीदार,
बिना टुकड़े का कुत्ता, 80 साल की उम्र हो गई। कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान का भजन नहीं किया। ये धन, ये माया, ये संपत्ति, ये तो भगवान के चरणों की दासी है। आपके आगे पीछे घूमेगी माया, आपको इसके पीछे नहीं घूमना। आपको नारायण को अपने हृदय में स्थापित करना है। नारायण आ गए तो लक्ष्मी तो स्वयं ही वहीं रहेगी। लक्ष्मी कहाँ जाएगी? लक्ष्मी तो आपके चारों तरफ घूमेगी। मेरे नारायण की सेवा हो रही है, मैं इसका घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अपना प्रसंग बड़ा सुंदर चल रहा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। क्या है कथा? मंगल करनी, मंगल करने वाली। कली मल हरणी, ये कलियुग के जो मल है, ये मल मैंने कष्ट, दुख। घर के अंदर बैठे हैं, हाय हाय मची है। खाना खा रहे हैं, हाय हाय मची है। भोजन बढ़िया सामने है, हाय हाय मची है। किस बात की? बोले ब्रिटेन में कोरोना ने और बुरा रूप धारण कर लिया। अरे कहां ब्रिटेन, कहां तुम? पर अंदर के हमारे जो पाप हैं वो भगवान की तरफ नहीं जाने दे रहे, ब्रिटेन की तरफ जा रहे हैं। फ्रांस की उड़ानें रद्द हो गई, भारत की उड़ानें रद्द हो गई। अरे उड़ानें रद्द हो गई तो तुमको क्या परेशानी है? तुम तो ठाकुर जी के साथ उड़ो। तुम तो दुनिया से दूर बैठे हुए हो, एकांत में बैठे हुए हो, भगवान का भजन कर रहे हो, ठाकुर जी के चरणों से लिपटे हुए हो। चिंता किस बात की है? लेकिन पूर्व जन्म के हमारे किए हुए इतने पाप हैं, इतने पाप हैं, इतने पाप हैं, उस सुख को भी दुख में बदल देते हैं। आनंद आते आते रुक जाता है, आनंद आते आते ठहर जाता है, आनंद आते आते खो जाता है। यही सती के साथ में हुआ। भगवान की सारी लीला देख ली, भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, भगवान की शक्ति देख ली, भगवान ने अपने सारे स्वरूप दिखा दिए। और जिस शंकर भगवान ने भेजा था, उन शंकर भगवान ने एक भी शिकायत सती से नहीं की कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी हर बात को काटती हो, मेरी हर बात को तुम मना करती हो, डिफेम करती हो, मेरे को गिराने की चेष्टा करती हो। शंकर भगवान ने कभी शिकायत नहीं की। यदि कथा में हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पति पत्नी का संबंध क्या है? कुछ भी संबंध नहीं है, एक क्षण का भी संबंध नहीं है।
परमात्मा ने इनके शरीर में से बच्चों को पैदा करना था, संसार में लाना था, उनको रास्ते में लगाना था। और ये तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। यदि कोई पत्नी कहती है कि पति के साथ ही जीवन जीऊंगी, तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं। यदि कोई कहता है पति कि मेरे बिना मेरी पत्नी का गुजारा कैसे होगा, तो उसके जैसा भी मूर्ख कोई नहीं। अरे तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे, इसके कर्म इसके साथ जाएंगे। संसार में मिले हैं तो फिर सबसे मिलिए थाए। यदि सामने से कोई आ गया, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए। धाए मैंने प्रसन्न होकर के, धाए मैंने भाग करके, धाए मैंने हृदय से, धाए मैंने खुशी से, धाए मैंने आनंद के साथ। तुलसी इस संसार में सबसे, पत्नी, पति, पुत्र, मित्र, नहीं नहीं नहीं, सबसे। बोले क्यों? बोले ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस भेष में वो नारायण प्रकट हो जाए। तैयारी रखो। अपने को दायरे में मत बांधो, नहीं तो सट 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 हो जाएगा। और सट 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 को पार करते करते गुरु महाराज कहेंगे चलो कोई बात नहीं, सट हो गया था, बन नहीं गया था, सट हो गया था, मूर्खता आ गई थी, बन नहीं गया था। क्या बन नहीं गया था? 62 हो गया था, 60 हो गया था, लेकिन चलो एक मौका और देंगे। अब तो तर 70, अब तो तर। पर उन्होंने कहा तरूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है 80। मांगे दूध ना मिले लस्सी, और लस्सी कहीं मिलती भी है तो पानी मिला दूध मिलता है। बहू सुना देती है कि बच्चों को दूध दूं कि इस बुढ़े को दूध दूं। घर में कोई मिलने को आता है तो उससे चर्चा बहू करती है कि मेरे ससुर की आदत बच्चों जैसी हो गई। बोलने की तमीज नहीं रही, कॉमन सेंस नहीं है। पोते दादाजी को बोलते हैं, दादाजी हमारे मित्र जब मिलने आए तो आप बीच में इंटरफियर मत किया करो। दादाजी बोलते क्यों? बोले आपको कॉमन सेंस नहीं है। जनरेशन गैप आ गया, जनरेशन गैप। दादाजी विचार करते हैं कि बचपन में जब मैं था तब रोटी खाता था, पानी पीता था। मेरा पोता भी रोटी खाता था, पानी पीता था। मेरा परपौत्र भी रोटी खाता है, पानी पीता है। मैं आज भी रोटी खाता हूं, पानी पीता हूं। पानी से प्यास बुझती है, रोटी से भूख मिटती है। तो ये जनरेशन गैप कहां पर आ गया? बेटा बोलता है आप ज्यादा बकबक करते हो, परिवार में कलह मचता है, थोड़ी शांति रखा करो। बुढ़ा विचार करता है गलती कहां हो गई, किससे पूछूं, क्योंकि सत्संग तो कभी किया नहीं, परमात्मा की चर्चा तो कभी की नहीं। शास्त्रों को पढ़ा लेकिन उस पर ध्यान तो कभी दिया ही नहीं। बस यही पढ़ता रहा, इसके इतने पुत्र थे, इसके इतने पुत्र थे, इसके इतने पुत्र थे, इसके इतने पुत्र थे। कलयुग इतने साल का है, सतयुग इतने साल का है, द्वापर इतने साल का है, त्रेता इतने साल का है।
कल युग आएगा तो ये होगा, सतयुग आएगा तो ये होगा, बस यही पढ़ता रहा। अरे तेरा क्या होगा, तू इसके बारे में सोच। कलयुग लाखों साल का है, सतयुग करोड़ों साल का है, त्रेता युग अरबों साल का है, ये सृष्टि खरबों साल की है। पर तेरे को इससे क्या मिलने वाला है? तेरे को तो 100 साल की उम्र मिली है और उसका भी कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, हवा के झोंके का भी भरोसा नहीं है। बिस्तर से उठते उठते चक्कर आके गिर सकता है। कमरे से बाहर निकल के फर्श पे जाके पैर स्लिप होकर के गिर सकता है। रीढ़ की हड्डी में कभी भी चोट लग सकती है, पैर का टखना कभी भी टूट सकता है, हाथ की हड्डी कभी भी टूट सकती है, दांत कभी भी गिर सकते हैं, आंखें कभी भी खराब हो सकती हैं, कान कभी भी बहरे हो सकते हैं। 100 साल की उम्र है पर भरोसा नहीं है। दुनिया वालों से, संसार वालों से पूछा तो उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ लो, देवी भागवत पढ़ लो। पर संतों ने कहा कुछ मत पढ़ो, एक ही पुस्तक को पढ़ो और उसको समझ लो, और यदि समझ आ गई फिर कष्ट नहीं होगा। फिर यदि कष्ट आएगा तो मन में विचार आएगा कि ये मेरे किसी पाप का परिणाम है। यदि सामने वाला दुख दे रहा है तो उस दुख से मन दुखी नहीं होगा, मन में एक आनंद आएगा कि चलो मेरा एक पाप और कट गया। यदि चलती हवा से सुगंधी आ रही है तो मन में एक संकल्प आएगा, परमात्मा ने कितनी कृपा की कि मेरी सूंघने की शक्ति बरकरार है, दूर दिख रहा है तो परमात्मा का कितना धन्यवाद, मेरी आंखें ठीक है। बन गया, जीवन बन गया। लेकिन मुसीबत यह है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। ये सुधरता ही नहीं है। इसने अपनी गाइडलाइन बना दी कि एकादशी के दिन ये नहीं करना, द्वादशी के दिन ये नहीं करना, सोमवार के दिन ये नहीं करना, मंगलवार के दिन ये नहीं करना, बुधवार के दिन ये नहीं करना, घर में कोई मर जाए तो ये नहीं करना, घर में कोई पैदा हो जाए तो ये नहीं करना, परिवार में किसी की मौत हो जाए तो ये नहीं करना, और यदि परिवार में कुछ हो जाए तो 13वीं करना, 12वीं करना, 11वीं करना। और फिर हमको बरगलाने के लिए, भरमाने के लिए हमारे परिवार के लोग इतने ज्यादा हैं, रात को सपना आता है तो हम चर्चा करते हैं और सामने वाला कहता है तुमने कोई पाप किया होगा, और ऐसा भरमा देते हैं कि ऐसा करो तो ठीक होगा, ऐसा करो तो ठीक होगा, ऐसा करो तो ठीक होगा। जीवन कितना छोटा है और हमने इसको ऐसे उलझा दिया, ऐसे उलझा दिया।
और जो गुरु महाराज हैं वो सीधा सपाट रास्ता बताते हैं, सीधा सपाट रास्ता। बोले मर गया कोई, घबराओ मत। चला गया कोई, घबराओ मत। बिछुड़ गया कोई, घबराओ मत। मिल गया कोई, घबराओ मत। आ गया कोई, घबराओ मत। जा रहा है कोई, घबराओ मत। तैयारी रखो। शंकर भगवान की धर्म पत्नी सती के जीवन की तरफ हम यदि ध्यान से देखेंगे और हम अपने जीवन की तरफ देखेंगे तो हमारे जीवन के कई कपाट खुलते चले जाएंगे, कई रास्ते खुलते चले जाएंगे, कई छिद्र खुलते जाएंगे, कई जाले कटते जाएंगे, कई जाले छटते जाएंगे, कई द्वंद्व मिटते जाएंगे। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। गुरु महाराज की कृपा से साफ साफ रास्ता दिखाई दे। बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला। सती शंकर भगवान के पास गई और शंकर भगवान ने देख लिया कि सती ने भगवान की लीला का दर्शन किया है और 87,000 वर्ष तक मैंने समाधि लगाई है। तो मैंने समाधि लगाई, और कैसी समाधि? शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा। हमको आपको अपने सहज स्वरूप को संवारना है। बस इतनी ही गलती हो गई, जो हमारा सहज स्वरूप है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जो मैं सच्चिदानंद हूं इसका पता ही नहीं चलता। बाहर भाग रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, बाहर भटक रहा है, भीतर जा ही नहीं रहा। बचपन में महापुरुषों से कथा सुनी थी, कि गांव की एक बूढ़ी माता प्रातःकाल 5 बजे घर के बाहर परेशान भटक रही है। बड़ी बूढ़ी माता थी, गांव के लोग इज्जत करते थे, मान करते थे, सम्मान करते थे। माता जी सबसे प्यार करती थी। लोगों ने पूछा, माता जी क्या हुआ? मां ने कहा, सुई खो गई, सुई खो गई। अब लोगों ने देखा माता जी की सुई खो गई और माता जी सड़क पर ढूंढ रही है, गली में ढूंढ रही है। सड़क कहां थी उस समय? गली थी। गली के दोनों तरफ गंदी नालियां बहती थी। एक आया, वो माता जी के साथ में नीचे देख रहा है, माता जी भी देख रही हैं। दूसरे ने के पूछा, क्या देख रहे हो? बोले, यार माता जी की सुई खो गई। वो भी लग गया ढूंढने। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 20वां, 50वां, 100वां, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे माता जी की सुई खो गई। सब लोग लगे हैं।
ढूंढ रहे हैं। सबकी आंखें नीचे लगी हैं, सबकी टकटकी लगी है, और माता जी भी लगी है। पूरी गली भर गई, पूरी पगडंडी भर गई। एक आदमी के मन में विचार आया, माता जी से पूछा कि माता जी सुई क्या कर रही थी आप? बोले वो मेरी माला थी ना, भगवान को जपने वाली माला, वो टूट गई थी, उसमें मैं मन को पिरो रही थी, और वो धागा टूटा और सुई गिर गई। बोले सुई गिरी तो माला कहां पिरो रही थी? बोले कमरे में बैठ के। तो बोले सुई कहां गिरी? बोले कमरे में। बोले सुई कमरे में गिरी तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रही हो? माता जी ने कहा कमरे में प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, और बाहर प्रभात का समय हो गया, प्रकाश बाहर है, इसलिए सुई मैं यहां ढूंढ रही हूं। लोगों ने कहा माता जी यहां सुई गिरी होगी वहां ढूंढेंगे, कि यहां नहीं गिरी वहां ढूंढेंगे? एक आदमी ने छोटा सा दिया जलाया और कमरे में गए, यहां पर माता जी माला फेर रही थी, सुई मिल गई, और सुई माता जी के हाथ में पकड़ा दी। हमारे जीवन की यही दशा हो चुकी है। सुई कहीं और गिरी हुई है और ढूंढ कर हम कहीं और रहे हैं। सुख की सुई कहीं और है, सुख कहीं और गया है। लेकिन हमने सोचा पति में मिलेगा, पुत्र में मिलेगा, पौत्र में मिलेगा, पड़पौत्र में मिलेगा, मकान में मिलेगा, दुकान में मिलेगा, बढ़िया बाथरूम में मिलेगा, सुंदर गद्देदार बिस्तर पे मिलेगा। सुई सुख, लेकिन वो सुख तो जब पता लगा, मेरा सत्यचित आनंद रूप पता लग गया, और जब पता लग गया तो शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपार। शंकर जी ने सहज स्वरूप संवारा, और सहज स्वरूप कैसा? सच्चिदानंद, और समाधि लग गई। सती ने क्या कहा, शंकर जी ने क्या कहा, कहना नहीं माना, परीक्षा लेने गई, शंकर जी को छोड़ गई, आकर के झूठ बोला। अब इन बातों में उलझने से फायदा क्या? पानी में लठ मारोगे तो पानी कोई अलग होगा क्या? पानी में लकीर खींचोगे तो कुछ लकीर खींचेगी क्या? पानी के बुलबुले बनेंगे तो क्या उनसे कुछ मिलने वाला है क्या? पानी में झाग आएगी तो तुम्हारे कुछ काम आएगी क्या? पानी में लहरें उठेंगी तो तुम्हारा कुछ बनेगा क्या? पति क्या कहता है, बहू क्या कहती है, पौत्र क्या कहता है, परिवार क्या कहता है, जुबान है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, पर तुम्हारे पास तो सहज स्वरूप है। उस सहज स्वरूप में स्थित हो जाओ। मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। संतों ने कहा
यदि नाथ का नाम दयानिधि है। भगवान कैसे हैं? दयानिधि हैं शंकर। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जो बीत गया सो बीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। जो बीत गया सो बीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। दुखियारी हरि दुखिया जन के, दुखहारी हरि दुखहारी हरि दुखिया जन के। दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावन है, जिस अंग की शोभा सुहावन है, जिस श्यामल रंग में मोहन है, जिस श्यामल रंग में मोहन है, उस रूप सुधा से स्नेहियों से, उस रूप सुधा से स्नेहियों से प्रभु प्यार करेंगे कभी ना कभी। प्रभु प्यार करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यहाँ गीध निषादर, यहाँ गीध निषाद का आदर है। यहाँ गीध निषाद का आदर है। यहाँ व्याध अजामिल का घर है। यहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही भेष बना के उसी घर में, वही भेष बना के उसी घर में, वहीं जा ठहरेंगे कभी ना कभी। हम भी वहीं चले जाएंगे, व्याध बन के, गिद्ध बन के, निषाद बन के, अजामिल बन के चले जाएंगे। पापी है तो क्या है? भगवान ने व्याध को तारा, निषाद को तारा, अजामिल को तारा, गणिका को तारा। यहाँ गीध निषाद का आदर है। यहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही भेष बना के उसी घर में, वहीं जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा रस पान कराया जिन्हें, करुणा रस पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में है जहां,
सरकार अदालत में है जहां, सभी छूट जाएंगे कभी ना कभी, सभी छूट जाएंगे कभी ना कभी। यदि नाम नाथ का नाम दयानिधि है, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी, जो दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपार। और समाधि ऐसी लगी कि संसार की सारी घटना क्रम खत्म हो गया, पर्दा गिर गया, झलक खत्म हो गई, सीन ड्रॉप हो गया। कहां दंडकारण्य, कहां सती, कहां कुंभज ऋषि, कहां कैलाश पर्वत, सब कुछ खत्म। और ये हमारे आपके जीवन के साथ में नित्य प्रति हो रहा है। बिस्तर पे पड़ते नींद आ जाती है, कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ, किसका क्या बिगड़ा, किसका क्या बना, सब खत्म, फिनिश। शंकर सहज स्वरूप संवारा नहीं, आप भी सहज स्वरूप में चले जाते हो, मैं भी सहज स्वरूप में चला जाता हूं। सहज स्वरूप। हाथ कहां पड़ा है, पैर कहां पड़ा है, शरीर कहां पड़ा है, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, हवा क्या है, ठंड क्या है, कुछ भी पता चलता नहीं है। वो तो जब आत्मा परमात्मा को छोड़ के बाहर को आती है तो पता लगता है कि टेम्परेचर 4 डिग्री है, टेम्परेचर 6 डिग्री है, टेम्परेचर 10 डिग्री है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपार। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। सन्मुख शंकर आसन दीना, शंकर जी ने सामने बिठाया और कहा अब तो बनो, अब तो बनो। किसके? ठाकुर जी के। लगे कहन हरि कथा रसाला। और शंकर भगवान तो फिर वही आदत पुरानी है, कथा कौन सी? रसाल, रस से भरी हुई, मीठी रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मुझे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मीठी रस से भरी रे राजधानी लागे, राधा रानी लागे। मुझे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी का पानी काला काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि कन्हैया काला है, कन्हैया के कारनामे काले हैं, कन्हैया की बातें काली काली हैं, और ऐसी काली हैं ये समझ में ही नहीं आ रही। ये कौरवों का भला करना चाहते हैं, पांडवों का भला करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, ग्वाल बालों का भला करना चाहते हैं, इंद्र का भला करना चाहते हैं, गोवर्धन का भला करना चाहते हैं, यशोदा का भला करना चाहते हैं, देवकी का भला करना चाहते हैं। 6 भाइयों को मरवा देते हैं, 7 में को गायब कर देते हैं,
और 8वां जब आता है तो जंजीरें को तोड़ देते हैं। काला काला सारा काम है, समझ से परे है, अंधेरे में सब कुछ हो रहा है। रस से भरी रे राजधानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। शंकर भगवान कैसे हैं? लगे कहन हरि कथा रसाला। रस से भरी हुई कथा शंकर भगवान कह रहे हैं, पर किसको कह रहे हैं? दक्ष की पुत्री को कह रहे हैं। रस्सी जल गई पर उसकी ऐंठ नहीं गई, ऐंठ नहीं गई, आदत नहीं गई। 87,000 वर्ष तक दुख में डूबी रही, चाहती। 87,000 वर्ष तक शंकर भगवान ने समाधि लगाई थी, और सती चाहती तो 87,000 वर्ष तक भगवान राघवेंद्र सरकार जी ने जो अपने अपने चरित्र को दिखाया था, रूप को दिखाया था, उस रूप की मस्ती में मस्त होकर के उनके गुणों के बीच में खो जाती कि कैसे गई थी मैं जंगल में, कैसे भगवान ने मेरे को अचानक पहचान लिया था, कैसे परमात्मा है, मैं मनुष्य समझती थी और मैंने सीता का रूप बनाया था, और उन्होंने मेरे को कितनी तुरंत एक क्षण में पहचान लिया था और पहचान करके प्रणाम भी किया था। परिवारों में अक्सर होता है, दादी घर में अकेले बैठे बैठे विचार करती है कि मेरी पौत्री आई थी, मेरी पड़पौत्री आई थी, मेरे पुत्र आए थे, मेरे परपौत्र आए थे, मेरे को 100 रुपया दे के गए, मेरे को 50 रुपया के दे के गए, मेरे को 1000 रुपया दे के गए। हम लोग आप लोग अभी देखते हैं कभी कभी टेलीविजन में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, तो माँ अपने हाथ से हलवा खिलाती है, कुछ पैसे देती है। बेटा खाना खाता है, उसके मुंह पे कुछ जूठन लगती है तो माँ अपने रुमाल से उसको पोंछती है। कभी कभी रामायण का ग्रंथ देती है, कभी कभी 100 रुपये देती है, कभी 500 देती है। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसने 100 दिया, हमसे कुछ मिलना नहीं है, उसने प्रेम किया, हमसे कुछ मिलना नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में वो चित्र दिखाई देता है कि कैसा प्रेम है माँ का। और माँ कहती है, लोग पूछते हैं बेटा तुम्हारा प्रधानमंत्री बनेगा, और माँ वो यशोदा बा बोलती है बन से बन से बन से बनेगा बनेगा बनेगा, और बनेगा, बन गया। हमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चित्र आंखों के सामने घूमता है। ऐसे यदि आपको अपने परिवार से प्रेम है तो आपको आपके छोटे बच्चे का किया हुई बात याद आएगी और आपकी हंसी छूट जाएगी। आपकी पोती की बात को याद आएगी, आपकी हंसी छूट जाएगी। आप अकेले बैठे बैठे हंसोगे, लोग देखेंगे कि दादाजी हंस रहे हैं, पर दादाजी हंस रहे हैं। पर जब अब आपके जीवन में ही रोना लिखा है तो आपको तो दुख में भी सुख में भी कष्ट ही दिखाई देगा। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और वहीं पर कैलाश पर्वत पर सती है, बार बार घूम घूम के वही बात आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा, अरे किया पर उसका फल कितना अच्छा मिला उसकी तरफ देखो भाई। पॉजिटिव हो जाओ, बी पॉजिटिव कि प्रभु ने कितनी कृपा की,
कितने युग दिखा दिए, कितने ब्रह्मांड दिखा दिए, कितने सीताराम लक्ष्मण दिखा दिए, और दिखा दिया कि कुछ खोया नहीं है, कुछ पाया नहीं है, कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, कुछ गया नहीं है, कुछ आया नहीं है। जो शंकर भगवान कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। शंकर भगवान तो अपने सहज स्वरूप में है, जय सच्चिदानंद। और बीच में घटनाक्रम हुआ, शंकर जी ने समाधि लगा ली, पर जो हमारे अपने पाप कर्म हैं वह हमको एक क्षण भी चैन से रहने देते नहीं हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा, ये तुम्हारे पाप ताप बन के तुमको दुखी कर रहे हैं, ताप बन के दुखी कर रहे हैं। इन तापों से दूर हो जाओ, इन तापों से अलग हट जाओ और अपने को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। लेकिन पड़ गई आदत, उसका छूटना मुश्किल। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। 87,000 साल पहले जो दक्ष प्रजापति बने थे, 87,000 साल बाद फिर वही घटनाक्रम आया, दक्ष प्रजेश बन गए। अब प्रजेश हैं, बने हुए थे, लेकिन रिपीटिशन हो गया, रिपीट हो गया। क्यों? कि सती ने भगवान से प्रार्थना की, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेगी उपाय। सती ने भगवान से कहा, सब दर्शी, सब अंतर्यामी। कौन? राघवेंद्र सरकार। सती ने शंकर भगवान से नहीं कहा। और ये हमारे आपके सारे संसार की घटना है। अपने पति की बात किसी पत्नी को अच्छी लगती नहीं, और पति अपनी पत्नी पे कभी विश्वास करता नहीं। पति समझता है ये मूर्ख है, और पत्नी समझती है ये महामूर्ख है। कारण क्या है? पति ने जरूरत से ज्यादा आदर दे दिया, और पत्नी ने जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कर दिया, और बातों बातों में एक दूसरे की पोल पट्टी खुल गई। तो पत्नी को पता है ये झूठ के सिवाय कुछ बोलते नहीं, और पति को पता है कि ये हेरा फेरी के सिवाय कुछ करती नहीं, और दोनों ही आपस में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती। सती ने शंकर भगवान से प्रार्थना नहीं की। सती ने किससे प्रार्थना की? जिस पर शक था कि ये भगवान हो सकते नहीं, ये मनुष्य हैं। 87,000 साल के बाद में सती ने उसी राम जी से कहा, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु। ऐ सबदर्शी भगवान राम, सुनो, करो सुबेगी उपाय। वही उपाय करो, कुछ जल्दी से कुछ उपाय करो। होई मरण यही बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। कुछ ऐसी कृपा करो कि ये मेरा शरीर बिना परिश्रम के, बिना दुख के, बिना कष्ट के छूट जाए, और ये जो दुसह विपत्ति है, ये मेरा मन जो परेशान हो रहा है, ये
कट जाए, झंझट कट जाए। भगवान ने कहा झंझट काटना है, आपकी इच्छा पूरी करनी है तो कर देता हूं, तो किया। नारद जी के मन में अहंकार आया तो नगर बनाया, शीलनिधि नाम का राजा बनाया और उसकी लड़की बनाई। नारद जी के मन में मोह आया, शादी करना है इसका विचार आया, सुंदर रूप कहां से लाऊं इसका विचार आया। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा मेरे पास कहां आ रहे, मैं ही तेरे पास आ जाता हूं, तू कहां तक भागेगा। आ गए। क्या चाहिए? आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। वो नहीं मिलेगी। और कथा आपने सुनी है, क्या से क्या बना दिया, बंदर बना दिया, नारद बना दिया, राम बना दिया, कृष्ण बना दिया, नारायण बना दिया। और सब कुछ बनाने के बाद में जो नारद जी 24 घंटे भगवान का भजन करते थे, उसे नारद जी ने भगवान को गालियां देना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। इतना क्रोध आ गया भगवान के ऊपर। जिस भगवान से रूप मांगने गए थे, जिस भगवान से प्रार्थना करने गए थे, और जिसके लिए सोचा था मोरे हित हरि सम नहीं कोई, अहि अवसर सहाय सोई होई, जिसके बारे में सोचा था भगवान को छोड़ के मेरा हितकारी कोई नहीं है, इस समय मेरी सहायता कौन कर सकता है। और जप तप कछु ना होई यही काला, इस समय जप तप नहीं हो सकता, इस समय यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझी कुंवरी उर मेरे जयमाल। ऐसे ऐसे विचार नारद जी के मन में आए थे। तो कहाँ जाऊं? बोले भगवान के पास जाऊं। बोले पर भगवान के पास जाने में देर हो जाएगी, ये तो कल का प्रोग्राम है। और नारद जी घूमे और सामने भगवान खड़े हैं। क्यों? भगवान तो हर जगह है। पुकारो तो सही, तुम पुकारो तो सही दिल से जरा ईश्वर को, तुम पुकारो तो सही दिल से जरा ईश्वर को, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही दिल से जरा, थोड़ा सा तो पुकारो। पर फुर्सत किसके पास है, समय किसके पास है। इतना संसार के कामों में उलझ गया है, इतना उलझ गया है, इतना घुस गया है संसार के कामों में कि दिमाग ही काम नहीं करता, बुद्धि ही काम नहीं करता। सती ने राम भगवान से कहा कि प्रभु तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करिए सुबेगी उपाय। उपाय करो। भगवान ने कहा कर देते हैं उपाय। क्या उपाय किया? दक्ष प्रजेश भय तही काला। भगवान ने लीला कर दी। दक्ष प्रजापति, उसके मन में आ गया यज्ञ करूंगा। हालांकि आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान ने कहा ठीक है, जब मैंने तुमको दंडकारण्य में अपना स्वरूप दिखाया तो अब तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। सहज मृत्यु होगी, कोई भी कष्ट नहीं होगा।
दक्ष प्रजापति ने सोचा कि एनिवर्सरी मनाई जाए। एनिवर्सरी जैसे आप लोग मनाते हो ना, शौक चढ़ा हुआ है, मूर्खों वाला शौक। शादी के 25 साल हो गए, वैसे ही नाच रहे हैं। अंदर से खुशी नहीं है, पर दुनिया को दिखाने के लिए। बहुएं भी लगी हैं केक तैयार करने में, बेटे भी लगे हैं। एकदम इनको सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। बुढ़िया को पता है, बुढ़े को पता है कि हमारी जिंदगी के 75 साल बर्बाद हो गए, फूक फूक के, सड़ सड़ के, जल जल के। मैंने इसको कभी मन से चाहा नहीं, इसने भी मेरे को मन से कभी चाहा नहीं। ये जो बच्चे पैदा हो गए, ये पता नहीं कैसे पैदा हो गए, किस प्रकार से पैदा हो गए। मन कहीं और लगा था, बुद्धि कहीं और लगी थी, विचार कहीं और था। चाहा किसी को था, मिल गया कहीं, आ गए कहीं, पहुंच गए कहीं, शादी कहीं और हो गई, और उसके बाद में भी मन कहीं और भटक रहा था। लेकिन एनिवर्सरी मना रहे हैं, 75 साल, 50वां साल, और फिर फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं। लगे हैं, फंसे हैं। और ऐसे ही दक्ष प्रजापति के मन में भी एक प्रकार से उमंग पैदा हुई। उमंग नहीं, ठाकुर जी की इच्छा हुई, क्योंकि सती ने कहा था कि मेरी मृत्यु बिना किसी कष्ट के हो जाए। होई मरण यही बिनहि श्रम दुसह विपत्ति सहाय। बिहाय मेरी विपत्ति चली जाए तो भगवान ने कहा करते हैं कुछ प्रोग्राम, बनाते हैं कुछ प्रोग्राम। क्या बनाया प्रोग्राम? शंकर भगवान तो कथा कर रहे हैं और विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। सती ने पूछा ये विमान, ये चक्कर क्यों काट रहे हैं? शंकर जी ने कहा कथा सुनो। बोले आप कथा की बात करते हैं, ये घर 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 की आवाज आ रही है। ये विमान ऊपर से जा रहा है, ये आकाश में विमान जा रहा है। ये लगता है कुबेर जी का विमान है, ये लगता है वरुण देवता के विमान है, ये तो लगता है अश्विनी कुमार जा रहे हैं, ये तो लगता है यक्ष, ये गंधर्व, ये किन्नर। कहाँ जा रहे हैं? सती यदि बुद्धिमान होती सती को थोड़ी समझ होती तो सती को विचार करना चाहिए था कि शंकर भगवान तो अभी समाधि में से उठे हैं, इनको दुनिया का क्या पता है कि ये विमान कहां से आए, विमान कहां जा रहे हैं। पर सती के मन के किसी कोने में ये बात तो पक्की थी कि मेरे जो शंकर भगवान हैं वो चाहे आंख बंद भी करेंगे तो भी ये सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि सती ने कहा था, विचार किया था कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। मेरे पति शंकर भगवान इन बालकों को कहते हैं जय सच्चिदानंद, और जिनको सच्चिदानंद कहते हैं वो तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, संसार के लोगों की तरह रो रहे हैं। और यदि ये विष्णु है तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, यदि विष्णु भगवान देवताओं के लिए मनुष्य का रूप बनाया है तो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, तो सर्वज्ञ है कैसे? जैसे त्रिपुरारी है, जैसे शंकर भगवान है। वही बात सती को ध्यान में आ गई।
कि शंकर भगवान चाहे समाधि में हो, चाहे आंख खुली हो, पर वो तो सर्वज्ञ हैं। मैं तो नहीं जानती ये विमान कहाँ जा रहे हैं, पर शंकर भगवान तो जानते होंगे। तो सती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है। शंकर भगवान बोले कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं हो रहा। ये शंकर जी समझ गए ये वही हो रहा है। राम कीन चाहे से सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जो करना चाहते हैं ये वही हो रहा है। तुमने, शंकर भगवान ने मन में सोचा, तुमने जो राम जी से प्रार्थना की है कि तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुवेग उपाय। होई मरण यही बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विभाए। तुमने भगवान से जो प्रार्थना की है वही मेरे परम पिता परमात्मा ने ये छोटी सी लीला की है। और वो लीला क्या है उसके बारे में चर्चा फिर करेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा से हम कथा की गहराई के अंदर जा रहे हैं और आपको भी आनंद आ रहा है, मेरे को भी आनंद आ रहा है। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।